हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एमएससी प्रोग्राम जो कि रिलीज किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, दैट इज बीआरसी के द्वारा। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की होगी 12 नवंबर 2023, यानी 12 नवंबर को जो है इसकी लास्ट डेट होगी और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, द रेडिएशन मेडिसिन सेंटर फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग द फॉलोइंग कोर्सेज अंडर द एजेस ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, दैट इज SBNI, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एट मुंबई। अब यहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज मेनली ऑफर किए गए हैं। पहला कोर्स है MSc इन हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी, जिसके बारे में अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि दिस कोर्स मेनली इंक्लूड द कैंडिडेट्स हु विल बी वर्किंग एज अ रेडियो फार्मासिस्ट और फैकल्टी इन द न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर और मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैकल्टीज। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी जॉब ड्यूरिंग द कोर्स और ज्वाइन एनी अदर प्रोग्राम। आप जो है जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या फिर मेनली जब इस MSc प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास कोई भी जॉब नहीं होनी चाहिए, मतलब कि साइड बाय साइड आप जॉब नहीं कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 एकेडमिक ईयर्स के लिए दिया गया है, यानी 2 साल के लिए कोर्स होगा 23 टू 2025 तक। और इसमें टोटल 2 ईयर इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब कि 4 सेमेस्टर टोटल इंक्लूड होगा। एंड एग्जामिनेशन जो है लगभग जो है आपको हर एक सेमेस्टर के एंड में देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। बीएससी आपका किसी भी डिसिप्लिन में हुआ हो विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या फिर बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन HSC यानी हायर सेकेंडरी बोर्ड के टाइम पे आपके जो है इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। या फिर आपका बी फार्मा हो सकता है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। एंड कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट एट BSc और बी फार्मा लेवल। तो आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए और इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कि आपकी मेनली BSc होनी चाहिए विथ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन जो कि मेंशन है। एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एज लिमिट जो है 35 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और ये कैलकुलेट की जाएगी 1 मई 2023 के बेसिस पे। और इसके अलावा एज का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए 5 ईयर्स के लिए, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए, एंड PWD के लिए 10 ईयर्स के लिए। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 रहने वाली हैं, 5 नॉन स्पॉन्सर्ड एंड 5 स्पॉन्सर्ड रहने वाली हैं। और स्पॉन्सर्ड में जो है आपको अलग अलग एजेंसी स्पॉन्सर कर सकती है, नॉन स्पॉन्सर के लिए इंस्टीट्यूट भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कोर्स 2 की, तो यहाँ पे है MSc विच विल बी अंडर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन में वही चीजें मेंशन है कि आपकी कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में होंगे। और कैंडिडेट को अगेन यहाँ पे जो है वो कोई और काम नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द MSc। ड्यूरेशन यहाँ भी होने वाली है आपके लिए 2 साल के लिए, जिसमें कि 4 सेमेस्टर होंगे और हर एक सेमेस्टर के एंड में आपको एग्जाम देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड UGC लाइक यूनिवर्सिटी विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट। और कौन कौन से BSc के कोर्सेज यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, दैट इज BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन फ्रॉम AERB रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जुओलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द BSc, या फिर BSc विद above mentioned subject only can apply। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपका फिट होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगेन यहाँ पे भी सेम ही रखी गई है कि 35 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए ऑन द 1 मई 2023। और यहाँ पर SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 एंड PWD के लिए 10 ईयर्स का। नंबर ऑफ सीट अगेन यहाँ पे 10 रहने वाली है, 5 नॉन स्पॉन्सर के लिए एंड 5 स्पॉन्सर के लिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और यहाँ पे कॉमन चीजों के बारे में, तो आपका इंडियन नेशनल होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। और अगर हम स्पॉन्सर की बात करें कि कौन स्पॉन्सर करेगा जो स्टूडेंट को हम स्पॉन्सर कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो कैंडिडेट कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल ईदर विद रनिंग न्यूक्लियर मेडिसिन फैकल्टी, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट in the same institute. The sponsoring institute should have a AERB approval or should provided an undertaking that they are in a process of obtaining the approval. इसके अलावा 1 सीट इज रिजर्व फॉर SC ST OBC कैंडिडेट ईदर फ्रॉम द स्पॉन्सर और द नॉन स्पॉन्सर। एक सीट जो है रिजर्व रहेगी SC ST OBC के लिए, चाहे वो स्पॉन्सर से हो या नॉन स्पॉन्सर से हो। मीडियम जो है इंस्ट्रक्शन का और एग्जामिनेशन का, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, तो एक तरीके या फिर कॉमन आप कह सकते हो कि एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, तो उसका भी जो लैंग्वेज होने वाला है वो इंग्लिश रहेगा। अब बात कर लेते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में। सो कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर बोथ द कोर्सेज, यानी दोनों कोर्सेज की जो हमने बात की है, इसे कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो है इसमें मेनली आपको 150 MCQs मिलेंगे, यानी 150 MCQs रहेंगे। इसका सिलेबस जो है ये मेनली साइंस सब्जेक्ट से ही डिराइव किया जाएगा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, जैसा भी आपने 12th के लेवल पे या उसके इक्विवेलेंट लेवल पे पढ़ा होगा। मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए लगभग 50% का मार्क्स। और ये एग्जाम जो है हेल्ड किया जाएगा 17 December 2023 को, मेनली एट मुंबई। ठीक है,
एडमिट कार्ड भी आपको लास्ट डेट जो होगी रिसिप्ट की, जो कि आपको एज एप्लीकेशन फॉर्म आपको रिसीव की जाएगी, तो लास्ट डेट तक जो है एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा और आप बार की वेबसाइट पे यानी इस वेबसाइट पे विजिट करके अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, वो इस बेसिस पे कि हाँ आपका जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसमें आपकी क्या स्कोरिंग रही है। उसके बाद जो है स्टूडेंट को मेनली मेरिट के बेसिस पे काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। एमएससी कोर्स में जो है लगभग स्टूडेंट्स को 15,000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा टू ईच नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट। नो स्टाइपेंड इज एडमिसिबल टू द स्पॉन्सर कैंडिडेट। जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स उनको जो है इसमें से कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको अलग से जो उनकी स्पॉन्सर्ड एजेंसीज है वहां से उनको मिल सकता है, और जो नॉन स्पॉन्सर्ड है उनको जो है यहाँ पर डायरेक्टली बार के द्वारा जो है 15,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। फी की बात कर लेते हैं। जनरली बार्क में एमएससी करने के लिए कोई फी आपकी नहीं लगेगी, लेकिन वन टाइम एनरोलमेंट फी आपकी लगेगी जो कि होगा 11,000, और इसके अलावा जो है आपको कॉशन डिपॉजिट करना होगा लगभग 2,000 रुपीज का। यहाँ पे जो है आपसे एक बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है जैसे कि मेंशन है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एक्सिक्यूट अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years। अ ट्रेनी हु फेल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग will be liable to pay the government a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him or her during the period of training along with the interest thereon। तो अगर मान लीजिए आपको 2 साल के लिए ऑब्वियसली एमएससी आपको करना है, तो आपके यहाँ पे 2 साल लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले बैक ऑफ करते हो, आप एमएससी छोड़ना चाहते हो, तो जितना भी अमाउंट आपको एज अ स्टाइपेंड मिलेगा या फिर जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो सब मिला के जो है आपको उनको पे बैक करना पड़ेगा। अवार्ड या डिग्री की बात कर लेते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और ग्रेड और अदर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ स्टूडेंट एज अ सक्सेसफुल फॉर अवार्ड ऑफ एमएससी डिग्री इन HBNI academic ordinance। The maximum number of attempt allowed including the first one will be 3। The maximum period allowed for completing the MSc course will be 4 years। मतलब कि जो मैक्सिमम पीरियड आपको प्रोवाइड किया जा सकता है वो 4 years, अदरवाइज जो जनरल इनका जो टाइमिंग इन्होंने दे के रखा है वो है 2 years। Accommodation यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, the selected candidates may apply for the hostel accommodation। They will have to pay for boarding and lodging, however the accommodation is not guaranteed। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है लाइक हाउ टू अप्लाई। सो फैसिलिटीज फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 22 October 2023। यानी ऑलरेडी जो है ये स्टार्ट हो चुका है। 12 November 2023 जो है लास्ट डेट रहने वाली है। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। सारे एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेनली ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी टाइप का जो है ट्रैवलिंग अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा। बाकी सब डिटेल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ हाईलाइट्स थे रिगार्डिंग द एमएससी प्रोग्राम, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है या फिर आपके जान पहचान के कोई ऐसे आपके दोस्त हैं या फिर दोस्त के कजन वगैरह हैं जो कि इस टाइप की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे कि दे वांट टू डू एमएससी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, तो आप जो है ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी आपके पास कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे रिलेटेड सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।